हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में स्टूडेंट का मार्कशीट कैसे बनाते हैं। और वो मार्कशीट बनाने के लिए हम इसमें जैसे कि इफ लॉजिक यूज़ करने वाले हैं, रैंक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, इफ एंड का भी यूज़ करने वाले, और साथ में आपको इफ और ये जो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है वो भी आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। और जैसे कि नंबर जैसे कैसे मतलब ऑटोमेटिकली हम ड्रॉप डाउन यूज़ करके मतलब ट्रैक करेंगे, तो नंबर भी हमें कैसे ये करना है, उसका सीरीज बनाना है, तो वो भी हम सीखने वाले। तो चलो दोस्तों, हम स्टूडेंट का मार्कशीट जो मतलब कैलकुलेशन करना होता है, टोटल निकालना है, परसेंट निकालना है, तो वो कैसे करना है। चलो पहले उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल ऐसे बहुत सारे वीडियोस एक्सेल के लिए या पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, टैली हो, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन है, उसके लिए वीडियो बना रहा है सबके। अगर आपको एक एक करके बिगिनर हो, मतलब इंटरमीडिएट हो, या मतलब एडवांस नॉलेज हो, तो सबके लिए हमारे पास मतलब हमारे चैनल ने वीडियो बना के रखे बनाए हुए हैं। तो वो हमारे चैनल को एक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है तो उनको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और कमेंट भी कर दीजिए आपको कुछ इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो इसमें देखिए, पहले से हमारा मार्कशीट मैंने बेसिक जो डेटा है वो बना के रखा है। इसमें रोल नंबर, टोटल, परसेंट, ग्रेड और रिजल्ट निकालना है। पहले तो हम देखेंगे रोल नंबर कैसे करेंगे। जैसे कि रोल नंबर देखो हमारा 1001 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले जो दो नंबर्स है वो हमें टाइप करके लेने हैं। तो दो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग डाउन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आगे के रोल नंबर यहाँ पर आपको मतलब एंटर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ मतलब कैसे ड्रॉप डाउन मतलब सिंबल जो ड्रॉप डाउन बटन है, ठीक है, वो कैसे यूज करना है। उसके बाद देखिए नेम है, बर्थ डेट है, इंग्लिश के मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, हिंदी के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है, सोशल साइंस और कंप्यूटर, ये मतलब ये 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि टोटल निकालना है। टोटल मतलब क्या होता है कि एडिशन करना, मतलब 6 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिल गए उसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो कोई भी एडिशन हो तो हम फंक्शन यूज करते सम वाला, ठीक है। तो इक्वल टू सम, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर यूज करना है तो इक्वल टू कंपलसरी सिंबल हमें देना जरूरी होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन का नाम होने के बाद हमें करना है ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन में हमें क्या करना होता है कि उसका सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स मतलब क्या होता है कि फंक्शन का स्टेप, वो अगर सिंटैक्स आप सही से फॉलो करेंगे तो आपको इजीली कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, उसका रेंज दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट उसका एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। सेल का एड्रेस कैसे बनता है, वो जो सेल है वो कौन से कॉलम है और उसका रो नंबर क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश का जो पहला सब्जेक्ट है, मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट है, उसका 56 मार्क्स मिले उसको इंग्लिश में, तो उसका सेल एड्रेस क्या है, D6। फिर कॉलन का हम सिंबल देंगे, और उसका लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में का एड्रेस क्या है, I6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, टाइप भी कर सकते। आप देखेंगे तो देखो ये उस सारे सब्जेक्ट उसके सिलेक्ट हो गए। इस तरीके से उसको मतलब कलर में बॉर्डर किया जाता है। तो मतलब क्या है कि आप उसका सही से एंटर हो गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हो गया फंक्शन सम, यानी कि जैसे ऐड करना है, हमें एडिशन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसको करेंगे हम एंटर, तो इसके टोटल मार्क्स मिल गए। अब देखिए कि जैसे कि मतलब बाकी के जो स्टूडेंट्स है उनको हमें क्या करना है कि ऑटोमेटिकली सम आना चाहिए। आपको हर स्टूडेंट्स का टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं। एक फंक्शन आपने निकाल दिया, एक स्टूडेंट के आपने टोटल मार्क्स निकाल दिए, उसको ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते, कॉपी कर सकते। इसको हम क्या कर सकते, इसके 3 स्टेप मतलब 3 अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 अलग अलग मतलब आप क्या कर सकते हैं, 3 अलग अलग तरीके से इसको कॉपी कर सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, इसको सेल पॉइंटर वहां पे रखेंगे। सेल पॉइंटर मतलब ये जो बॉक्स होते हैं ना, मूव हो रहा है, इसको कहते हैं सेल पॉइंटर, जैसे वर्ड में कर्सर होता है वैसे, ठीक है। इसको कंट्रोल सी से हम करेंगे कॉपी। फिर बाकी के सारे जो ब्लैंक टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और वहां पे करेंगे कंट्रोल V। ये हो गया फर्स्ट वे, ठीक है। फिर दूसरा वे क्या है, इसको हम करेंगे जो स्टूडेंट के मतलब टोटल मार्क्स निकल गए हैं, फाइंड आउट किए मतलब से उसका एडिशन किया गया है, वो सेल से लेकर लास्ट सेल तक हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की होती है, शिफ्ट और डाउन एरो,
ठीक है। ये जो आपकी मतलब आपको जो प्रैक्टिस शीट है, ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको कॉपी करके रख सकते हो, ताकि आप मतलब बाद में अगर कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आप इसको फॉर्मूला आप इसमें आपको रेडी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो फर्स्ट सेल में जो हमने टोटल मार्क्स निकाली प्रवीण के, वो सारे मार्क्स का फॉर्मूला नीचे तक अमर के टोटल मार्क्स तक वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ये हो गया सेकंड स्टेप, यानी कि सेकंड मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, टोटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो कॉपी पेस्ट करके, दूसरा सिलेक्ट करके, और कंट्रोल डी वाला फंक्शन यूज करके। ठीक है, कंट्रोल डी वाला मतलब कॉम्बिनेशन की यूज करके। और तीसरा वाला जो मेथड है वो भी कैसा है, जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, इसका बाकी के निकालेंगे वो निकालेंगे। फर्स्ट वाला तो हमें निकलना ही है कंपलसरी, उसको क्लिक करेंगे और माउस से क्या करेंगे, उसको ड्रैग डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन। ये जो बटन आता है प्लस वाला, आप थोड़ा सा देखिए जूम करके, तो इसके मतलब एंड में राइट साइड में देखिए प्लस वाला आपको बटन मिल जाएगा। माउस से क्लिक करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे। तो ये तीसरा मेथड है कोई भी फॉर्मूला कॉपी करने के लिए। एक तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट वाला, दूसरा होता है कंट्रोल डी से, और तीसरा होता है ड्रैग डाउन से। तो ये 3 अलग अलग मेथड होते हैं। कोई भी फॉर्मूला फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, नीचे तक आपको जहां तक चाहिए उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स। उसके बाद हमें परसेंट कैलकुलेट करना है। परसेंट मतलब कैसे निकालते हैं कि टोटल जो मार्क्स होते हैं उसको करते हैं डिवाइड, कितने सब्जेक्ट है आपके, 6 सब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू J6, J6 मतलब क्या होता है कि प्रवीण के टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 6। 6 क्यों दिए कि 6 सब्जेक्ट्स है, 6 हमारे सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने, 100 मार्क्स है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वहां पर 6 वहां पर लिख दिया। उसको जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर उसको कितने परसेंट मिल गए, 67.45। सेम अभी वही तीनों मेथड जो आपको बताई मैंने कॉपी करने की, आपको जो सही लगे, मतलब जो आपको शॉर्टकट लगता है, जो आप इजी लगता है, आप वो यूज कर सकते हो, कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परसेंट कैलकुलेट। उसके बाद देखिए ग्रेड, मतलब इसमें हमने ये देखिए टोटल में हमने सम फंक्शन यूज किया, परसेंट में हमने फॉर्मूला यूज किया। तो ठीक है, तो एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूला दो अलग अलग मतलब होता है। फंक्शन होता है फॉर्मूला का शॉर्टकट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सिंबल यूज करना है क्या कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, और फंक्शन में पूरा प्री डिफाइन होता है, पहले से तय होता है कि क्या मतलब हमें रेंज देना है और कौन सा फंक्शन यूज करना है, कौन से कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल निकाले, परसेंट निकाले, टोटल निकाला हमने सम फंक्शन से, परसेंट निकाला हमने फॉर्मूला से। ठीक है, हमें निकालना है अब ग्रेड। ग्रेड मतलब क्या होता है कि मतलब एक स्लॉट होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के जो परसेंटेज होते हैं ना, उसके स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स के मतलब जो स्लॉट्स में वो स्टूडेंट बैठेगा उसको वो ग्रेड मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, अगर अबो 80 है तो उसको मिलेगा सुपर क्लास। ठीक है, या फिर डिस्टिंक्शन दे देंगे, या फिर ए क्लास दे देंगे, ये प्लस दे देंगे। ठीक है, कोई भी मतलब अलग अलग क्या होता है कि स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं। जैसे कि हम क्या करें, 80 से अबव है तो एस प्लस दे देंगे, 70 टू 80 है तो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन दे देंगे, 60 टू 70 है तो फर्स्ट क्लास दे देंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हमें यूज करने वाले लॉजिक इफ वाला। ठीक है, इफ, ठीक है, इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखिए क्या है, लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट मतलब हम किसके ऊपर टेस्ट करने वाले, परसेंट के ऊपर। ठीक है, और क्या लॉजिक है हमारा कि फर्स्ट वाला हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। ठीक है, मतलब जिसको भी 80 से अबव मार्क्स मिलेंगे उसको हम क्या देने वाले, एस या सुपर। ठीक है, सुपर क्लास दे देंगे। ठीक है, तो सुपर हो सकता है, आप कोई भी देख सकते हैं, एक प्लस डिपेंड है स्लॉट के हिसाब से, मैं आपको यहाँ पर सुपर का बता रहा हूँ। ठीक है, कॉमा, दूसरा स्लॉट यहाँ पर दे दूंगा मैं इफ। तो यहाँ पर इसको कहते हैं इफ के अंदर इफ, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला, नेस्टेड इफ वाला फंक्शन। तो इफ के अंदर इफ, ये कब यूज करते हैं, मतलब एक ही वैल्यू, एक ही नंबर को अलग अलग स्लॉट में हमें क्या करना है, उसका लॉजिक टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ वाला फंक्शन, नेस्टेड इफ वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया स्लॉट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सेकंड हमारा क्या है, परसेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है। 70 अबव है तो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन।
70 अबव, बट कहाँ तक? 80 तक। 80 के ऊपर तो सुपर है, 70 से लेकर 80 तक अगर होता है तो उसको मिल जाएगा डिस्टिंक्शन, और 80 अबव है तो उसको मिल जाएगा सुपर ग्रेड। ठीक है, फिर थर्ड वाला, परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 से अबव बट 70 तक हमें क्या करना है? फर्स्ट क्लास देना है। ठीक है, यहां पर हम दे देंगे फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला, और डबल कोट में हमें ये सारे डिस्टिंक्शन मतलब सारे जो ग्रेड है ना वो डबल कोट में ही देने हैं, और उसके पहले और लास्ट में मतलब आपको कंपलसरी कॉमा देना ही है। ठीक है, कॉमा मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला जो मतलब मैं बना रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, आप उसको लिख के ले सकते हैं, जरूरत नहीं है, आपको ये फाइल मिल जाएगी, आप वो कॉपी करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है 50 अबव से। ठीक है, तो परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा डबल कोट 50 से अबव है तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, ये हो गया। अब और एक है 40 से अबव, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा 40 से अबव है तो पास है। ठीक है, अब 40 से कम है तो उसको हमें क्या दिखाना है? उसका ग्रेड दिखाना है फेल। ठीक है, तो अब कोई मतलब इफ का लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पर फॉल्स वाली वैल्यू देनी है, तो हम दे देंगे लास्ट में फेल। ठीक है, डबल कोट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमारा पूरा फंक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब जैसे जितने भी हमने ओपन ब्रैकेट दिए थे उतने ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। इसका देखिए आपका फॉर्मूला सही है या कब पहचानेंगे आप? तो लास्ट में देखेंगे जितने भी आप ब्रैकेट देते जा रहे हैं वो कलर में मतलब वहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका फंक्शन या आपका जो फॉर्मूला है, आपने जो मेथड यूज किए वो एकदम करेक्ट है। अगर लास्ट वाले ब्रैकेट पूरे ब्लैक में दिखा रहे तो आप समझ लेना कि आपकी कहीं तो मिस्टेक हो गई, कहीं कॉमा मिस हो सकता है, कहीं डबल कोट मिस हो सकता है। आपको इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि यहां पर देखो, मैं यहां पर क्या करूंगा, पास के बाद में कॉमा मिस करता हूं मैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा आगे और देखो ब्रैकेट अब क्लोज करते जाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो उसने बैक वहां पर ले लिया ऑटोमेटिकली, इसका एक कॉमा निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, अब अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो देखो अभी ब्रैकेट आपको कलर में नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, और एक मिस्टेक करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारे जो ब्रैकेट है लास्ट वाले वो हो गए ब्लैक में। तो इस तरीके से क्या कर सकते, हम मिस्टेक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन से मिस्टेक हो सकते हैं? डबल कोट कॉमा है तो क्या करता है वो, कॉमा का वो एंड ही नहीं करता है, वो आपको वहां पर बता देते कि कॉमा आपका मिस हो गया करके। इसको ये हुआ हमारा फॉर्मूला ग्रेड का। ये हमने नेस्टेड इफ का मेथड यूज किया। नेस्टेड इफ मतलब क्या है कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ का भी यूज करते हैं। ये परसेंट जो अलग अलग स्लॉट में हम ग्रेड बनाते हैं ना, तो वो हम क्या करते हैं, इफ यानी कि नेस्टेड इफ के लिए हम उसको यूज करते हैं। इसको करूंगा मैं एंटर। अब यहाँ पर कोई तो मतलब आपका कॉमा ब्रैकेट जो है वो मिस हुआ रहेगा, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसको मिल गया फर्स्ट क्लास। अब नीचे तक इसको कॉपी करूंगा मैं, कंट्रोल डी। मुझे तो ये मेथड एकदम बेस्ट लगती है, सिलेक्ट करो कंट्रोल डी करो। ठीक है, माउस से या फिर उस कॉपी पेस्ट से उस टाइम आपका जाता है। ठीक है, तो सिंपल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट करो आप और कंट्रोल डी करो, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है रिजल्ट। रिजल्ट अब क्या है कि इफ मतलब कब यूज करते हैं, लॉजिक टेस्ट करने के लिए। अब क्या करने वाले, रिजल्ट कब हमारा पास आएगा? रिजल्ट तो दो ही है, एक तो पास है या फिर फेल है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको 40 अबव मार्क्स है, 35 भी हो सकता है, डिपेंड है। मतलब यहाँ पे मैं 40 का फॉर्मूला आपको दे देता हूँ, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, 40 का 35 कर सकते हो, 30 भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो डिपेंड है। तो यहाँ मैं 40 का मेथड ले रहा हूँ, 40 सारे सब्जेक्ट्स में अगर मार्क्स मिल रहे हैं आपको तब जाके आपका रिजल्ट आएगा पास। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट्स में आपको 5 सब्जेक्ट्स में 40 अबव मार्क्स है बट एक सब्जेक्ट्स में आपको 39 है तो आपका रिजल्ट फेल आएगा। वो ग्रेड के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ग्रेड आपका कोई भी हो, चाहे आप सुपर भी हो सकते हैं, बट एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है तो आपका रिजल्ट फेल ही आ जाएगा। ठीक है, ग्रेड और रिजल्ट अलग अलग, ऐसा नहीं कि मतलब आपका रिजल्ट फेल है तो ग्रेड आपका फेल ही आ जाएगा, नॉट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम निकालेंगे रिजल्ट। इफ एंड का कैसे यूज करेंगे, देखो इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड हम कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट अगेन ओपन करेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ देखिए उसका सिंटेक्स क्या है, लॉजिक वन। लॉजिक वन क्या है, हमारा सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा, फिर
सब्जेक्ट टू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा, फिर मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू, बस हर एक सब्जेक्ट का मतलब सेल रेफरेंस देना है और ग्रेटर देन इक्वल टू उसका मतलब लॉजिक टेस्ट देना है 40 कॉमा, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा, और लास्ट में कंप्यूटर ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, अगर समझो आपको लगता है कि कंप्यूटर में आप 30 में भी पास हो सकते हैं तो 40 की जगह आप 30 कर सकते हो कंप्यूटर के लिए, जैसे कि 30 में पासिंग है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने 40 का एग्जाम्पल लिया, आप उसमें आपको लगता है कि 35 किसी सब्जेक्ट में 35 मार्क्स चाहिए तो आप 40 की जगह उसको 35 कर सकते हो। तो इतने सारे लॉजिक्स हमारे आप चाहे कितने भी लॉजिक इसमें यूज कर सकते हो, 10 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिजल्ट का लॉजिक खत्म हुआ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा देके क्या हो जाएगा पास, मतलब एंड मतलब क्या है कि इंग्लिश में 40 के अबव चाहिए एंड, हिंदी में भी 40 के अबव चाहिए एंड, मैथ्स में भी 40 के अबव चाहिए एंड, सोशल साइंस में भी 40 के अबव चाहिए एंड, साइंस में भी 40 के अबव चाहिए एंड, कंप्यूटर एंड मतलब क्या है कि एंड मतलब सारे सब्जेक्ट्स में आपको 40 अबव चाहिए तो मिलेगा पास, नहीं तो आपको मिल जाएगा फेल। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कंट्रोल डी से हम क्या करेंगे उसको कॉपी कर सकते हैं, तो कंट्रोल डी वाला मेथड बहुत मुझे इजी लगता है, आप वही प्रेफर करो। ठीक है, बाकी माउस से भी कभी कभी आपके हाथ में माउस है तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो, और कॉपी पेस्ट वाला तो बहुत थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फेल वाला, इसको सेकंड क्लास मिला है बट ये फेल है, मुझे लगता है वो कोई तो एक सब्जेक्ट है उसका, दो सब्जेक्ट्स है, दो सब्जेक्ट्स में उसको क्या हुआ 40 से कम मार्क्स मिले। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो फेल ही है पूरा, इसका ग्रेड भी फेल है और रिजल्ट भी उसका फेल है क्योंकि उसका परसेंट बहुत कम है, मतलब क्या है कि उसके सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल है, ए बी सब्जेक्ट में वो पास नहीं है। यहाँ पर देखिए पास वाला उसको है बट वो फेल है, मतलब क्या है कि इसका एक सब्जेक्ट्स में काम है, इसको फर्स्ट क्लास है, ये पास है, इसको डिस्टिंक्शन है, ये पास है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इफ एंड का। और उसके बाद लास्ट में रैंक वाला, रैंक मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसको रैंक 1 मिला है 2 मिला है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हम सिंपल मेथड से पहले यूज करेंगे फिर एब्सोल्यूट वाला रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, रैंक में देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रैंक ब्रैकेट ओपन, इसको देना है मतलब नंबर, हमें किससे निकालना है रैंक, टोटल से भी निकाल सकते हैं परसेंट से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं कोई भी ले सकते हैं, हम जैसे कि टोटल से निकाल ले समझो, कॉमा, और यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या है कि ये 405 ले लिया हमने J6 कॉमा, रेफरेंस मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स, सारे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स का पूरा कॉलम हमें दे देना है। ठीक है, फिर क्या है कि असेंडिंग से निकालना है डिसेंडिंग से निकालना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो निकालेंगे असेंडिंग से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसको कॉपी करना है, इसको जैसे मैं कॉपी करूंगा देखो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे कि देखो 4 वाला, इसको भी 4th रैंक मिला है, ये फेल होते हुए भी उसको 4th रैंक मिला है। ठीक है, ये फेल होते हुए इसको भी 4 रैंक मिला है, ये फेल है इसको भी 3rd रैंक मिला है। ठीक है, और जो पास है उसको फर्स्ट वाला 2nd रैंक मिला है। तो ये क्या मिस्टेक है, देखो ये कॉमन मिस्टेक है, ये जो मिस्टेक है वो रेफरेंस का इशू है, रेफरेंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, रेफरेंस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है हमारे चैनल में, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो रेफरेंस वाला जो वीडियो है वो डिटेल में आपको वहां पर मिल जाएगा, फिर भी आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने दिया था वो जो रेफरेंस दिया था ना, यहाँ पे देखो हम जैसे इसको कॉपी करते जाएंगे ना, जैसे कि देखो टोटल का पहले वाला कॉलम क्या है, J6 से लेकर J13 तक सारे, मतलब इसमें वही आना चाहिए J6 से लेकर J13 तक। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखो वो थोड़ा सा नीचे गया, J7 से लेकर J14 तक, ऐसे वो कॉलम क्या हो रहा है, रेफरेंस जो है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखो J9 यानी कि ऊपर वाले जो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स है वो उसमें नहीं ले रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि वो ऊपर वाले स्टूडेंट को छोड़ के उसका रैंक निकाल रहा है, बाकी जो बचे हैं उसमें से उसका रैंक निकल रहा है। ठीक है, तो ये समझ लिए, फिर इसको कैसे करेंगे, ये वाला जो रेफरेंस है ना, ये इसको हमें क्या करना है परमानेंट करना है, कैसे करेंगे उसको परमानेंट, तो पहले J6 से लेकर J7 13 तक जो दिया था ना हमने, इसको यहाँ पर क्या करेंगे J6 में जाएंगे F4 करेंगे,
फिर J13 में जाएंगे, F4 करेंगे, इसको करेंगे एंटर। अब आप कॉपी कर सकते हो। अब उसमें क्या करेगा वो, एब्सोल्यूट रेफरेंस ले लेगा। अब देखो, अब आपको मिलेगा सही से रैंक। ठीक है, तो देखिए 493 सबसे ज्यादा मार्क्स है, उसका फर्स्ट रैंक है। ठीक है, और सेकंड वाला देखिए 485 है, थर्ड वाला देखिए 460 है, लास्ट वाला जो है 7 वाला, उसको मिला 293, तो उसका रैंक है 7 वाला। और भी है, सॉरी, 177 वाला लास्ट वाला है, उसको 8 रैंक मिला है। ठीक है, तो टोटल 8 स्टूडेंट्स है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं रैंक में। और आपको क्या करना है, जब फॉर्मूला आपको कॉपी करना हो बट उसमें जो रेफरेंस है वही रेफरेंस अगर आपको सेम रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, F4 यूज करके उसको आप क्या कर सकते हैं, आपको वही रेफरेंस आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके ले सकते हो। मतलब वो क्या करेगा, F4 से एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं उसको, वो जो रेफरेंस है सब में सेम रखेगा, किसी का भी वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि मैक्स वाला मिनिमम वाला थोड़ा सा हम इसमें यूज करेंगे, मैक्स मिनिमम। ठीक है, तो ये तो फंक्शन थोड़ा सा बेसिक आपको बता दो, इसमें थोड़ा सा यूजफुल है। ठीक है, मैक्स जो फंक्शन है मैक्स वाला और मिनिमम वाला, ये क्यों यूज यहाँ पर करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हर सब्जेक्ट में मैक्स कितने मार्क्स मिले और मिनिमम कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो मैक्स ब्रैकेट ओपन, ठीक है, हर सब्जेक्ट में हम सिलेक्ट करेंगे मार्क्स, एंटर करेंगे, और फिर मिन वाला, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, यानी कि मैक्स इंग्लिश में 89 मिले और मिनिमम 23 मिले। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे। अब ये पूरा आपको कहाँ पर मतलब कॉपी करना है, राइट साइड को, इसलिए आपको क्या करना है, कंट्रोल आर। ठीक है, तो कंट्रोल आर से क्या हो जाएगा, आपका सारा डेटा राइट साइड को, सारा डेटा मतलब सारा फॉर्मूला जो है वो क्या करेगा, कॉपी करेगा राइट साइड को। यहाँ पर देखिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप दे सकते हो, जैसे कि मैथ्स मतलब 93.50 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ये तो हमने क्या कर दिया कि पूरा जो इसको हम करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको करेंगे वैल्यू से पेस्ट। ठीक है, अब देखो इसको मार्क्स जो दिए हमने वो थोड़ा डिजिट में दिए, इसको यहाँ पे बढ़ा देते। ठीक है, तो अब जाके आपको पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले। ठीक है, पॉइंट्स में मार्क्स मिले, तो यहाँ पर 93.50 मैक्स मार्क है मैथ्स में। और जैसे कि टोटल टोटल मार्क्स कितने, 493.42। ठीक है, ये टोटल मार्क्स है। ठीक है, परसेंट भी यहाँ पर मैथ्स वाले आपको मिल गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का मार्कशीट बना सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या सीख लिया, रोल नंबर कैसे मतलब सीरीज बनाना है। ठीक है, टोटल यानी कि सम फंक्शन कैसे यूज करना है, परसेंट में जैसे कि फॉर्मूला कैसे बनाना है परसेंट का। ग्रेड में हमने सीख लिया कि नेस्टेड इफ कैसे यूज करना है, मतलब एक ही स्लॉट बनाकर अलग अलग स्लॉट बनाकर हम ग्रेड निकाल सकते हैं, उसमें उसको कहते हैं नेस्टेड इफ वाला। रिजल्ट में हमने देख लिया कि इफ एंड का कॉम्बिनेशन यूज करके कैसे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। रैंक में हमने देख लिया कि रैंक स्टूडेंट का कैसे निकलना है टोटल पर, और उसमें भी हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दिया ताकि हर इसमें वो रेफरेंस कॉपी हो जाए। ठीक है, और भी हमने मतलब यहाँ पे फाइंड आउट किया कि मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स है और मिनिमम मार्क्स कितने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे भी आपको ऐसे टॉपिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से हम अलग अलग वीडियो आपको बना के देते जाएंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।